तो आज फिर एक दफा फौजी कू होने का खतरा मौजूद है, आपकी असेसमेंट क्या है? क्या कहते हैं? कह रहे हैं सर कि आप जो हालात हैं उसमें अभी कू होने का खतरा है, आप क्या असेस करते हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं है। कू के ऊपर फौज के कोई खतरा नहीं है। क्या मेरी बात सुने, क्या सिविल ने आर्मी को इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाया है? मौजूदा हालात पे है तो पाकिस्तान जिस हालत में अब तक पहुंचा है इसका जिम्मेदार सियासी जमातें हैं या फौज है? और इमरान खान का बयान आपके सामने है कि उनको सिर्फ जिम्मेदारी दी थी पिछले 4 सालों में और हुकूमत किसी और का था। आप क्या समझते हैं, तैनाती आर्मी चीफ की मेरिट पे होनी चाहिए, सीनियरिटी पे होनी चाहिए? मेरी पहली तो आपसे अर्ज है कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सारे हैं। एक आदमी बोले, सवाल करना जितना मर्जी करें, एकदम इकट्ठे तो मत बोलो। अभी मैं आपका जवाब जो एक देता हूँ, कभी कभी कोई शेर भी सुना करो। कतील शिफाई का शेर है, हम जो दाखांदा नहीं हैं तो चलो आओ पढ़ें, हम जो नाखानदा नहीं हैं तो चलो आओ पढ़ें। वो जो दीवार पे लिखी हुई तहरीरें हैं, व्हाट इज द राइटिंग ऑन द वॉल टुडे? आपने कहा है फौज का काम जो है वो चौकीदार की तरह होता है। अगर घर में 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े तो क्या चौकीदार चुप रहेगा? 1977 में भी 2 बच्चे लड़े तो चौकीदार ने मुदाखलत की। क्या अभी आप यही पैगाम दे रहे हैं कि मुदाखलत की जाए? कितनी देर बाद? 4 महीने, 7 मार्च से लेकर 5 जुलाई तक मिन्नतें तक की हैं। आपने फौज बुलाई इन एड ऑफ सिविल पावर, अभी तो नहीं बुलाई। अभी भी है सर, बुलाई कैसे देखेंगे? ये ठीक है, अभी भी मिन्नतें कर रहे हैं। फौज आपकी है, आपके बच्चे हमारे पास हैं, दो सारा कुछ करते हैं। मैंने जो अर्ज किया, जो सजा जिसकी सजाए मौत है वो ऐसे नहीं करते। कहना आसान है, मेरे साथ चले आए, चले 2 दिन काटे मेरे साथ। देखें, आप रैशनल बात करें, ये रैशनल मैं जवाब तो सब कुछ सुनने को तैयार हूँ। इलेक्शन हो गए अगले 12 मई 2023 में, 12 मई जब 5 साल पूरे करने के बाद आज शहबाज शरीफ अनाउंस करो इलेक्शन 27 जुलाई को तो इलेक्शन होते हैं, 12 मई को कैसे? जब भी हो कोई डेट दे दो, 5 साल के बाद हिम्मत करो दे दो, उसके बाद देखो क्या होता है। जनरल आज़ादी का कह रहा है कि हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा। सर ये जनरल शोएब अमजद साहब जो हैं, जो कि एक सर्विसमैन के सदर हैं, इनका सवाल सुने, इनका सवाल सुने, ये सवाल कर रहे हैं, इनका सवाल सुन लें, ये सुने। सर ये जनरल शोएब अमजद साहब जो हैं, जो कि एक सर्विसमैन के सदर हैं, तो उनका मौक़िफ़ क्या है? और जब आप सारे एक सर्विसमैन मौजूद हैं यहाँ पे तो वो किधर हैं? सर ये जनरल शोएब अमजद साहब जो हैं, जो कि एक सर्विसमैन के सदर हैं, तो उनका मौक़िफ़ क्या है सर, और वो आज किधर हैं? उसका जवाब दे जी पाकिस्तान एक्सलेंस सोसाइटी के सदर जनरल शोएब अमजद हैं, उनकी बाबत क्या आपने सवाल पूछा? जी उनका मौक़िफ़ डिफरेंट है, आपका मौक़िफ़ डिफरेंट है। उनका मौक़िफ़ क्या है मुझे नहीं पता। जी सर, मैं उनके काम से तसल्ली वक्त नहीं समझता हूँ। उसकी वजह ये, उनकी जगह नया इलेक्शन होके सदर आना चाहिए, वो ओवर ड्यू हुआ है जो उन्होंने नहीं किया। पैटर्न चीफ के तौर पे मेरा उनके साथ ये झगड़ा है कि इलेक्शंस कराओ, क्यों नहीं कराते? मेरी रिक्वेस्ट है उनको, उन सोसाइटी को कि अपने इलेक्शंस कराओ। जो व्यू जो उनका अपना जो होता है, मेरा व्यू अपना, उसका व्यू तो अपने आप में नहीं होता। अर्ली इलेक्शन सपोर्ट करते हैं सर, अर्ली इलेक्शन को, अगले इलेक्शन इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। अर्ली इलेक्शन क्यों?
नेशनल असेंबली में जाओ, बैठो, बैठ के जो फैसला करना है करो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, बंदा निकल गया, नया बंदा आया, उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। अभी इसमें प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को निकालो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो, फिर आगे चलो। बाहर बैठ के क्या चें करते हो, हिम्मत करो ना, असल काम जो है।